अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी तमाम बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए हुए हैं और कुछ बॉक्सेस में एग्स हैं, किसी में चिक्स हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ब्रीडर्स के पास माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है और कुछ ब्रीडर्स के चिक्स भी सेल्फ हो चुके हुए हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें आप लोगों से शेयर की जाएं। तो अभी काफ़ी लोगों को जिनमें ब्रीडिंग के मसाइल आ रहे हैं, किसी के रेड आई चिक सर्वाइव नहीं कर रहे, किसी के पास डेड इन सेल हो रहा है। तो देखें, डेड इन सेल के मुतालिक मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। जिनको डेड इन सेल का मसला आ रहा है वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं डेड इन सेल के बारे में, तो कुछ पेरेंट्स की वजह से डेड इन सेल होता है। जो फीमेल है वो कोई इंक्यूबेशन ठीक नहीं होती, किसी का वेंटिलेशन ना होने की वजह से जो है वो डेड इन सेल हो रहा होता है। अभी जो मेरा बर्ड रूम है, इट इज लाइक मतलब बहुत एरी है और हर तरफ से सनलाइट इसके अंदर आती है। सुबह की भी सनलाइट आती है, शाम की भी सनलाइट आती है। तकरीबन 5 से 6 खिड़कियां हैं इसके अंदर और खुली होती हैं। इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देख सके तो एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है। इस टाइम तकरीबन दिन के कोई 11 साढ़े 11 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वक्त धूप भी निकली हुई है और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। अगर मैं देख सकूं तो मेरे पास टेम्परेचर यहाँ पे मीटर के अंदर 20 आ रहा है और ह्यूमिडिटी 74 आ रही है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे अंदर खड़े हुए जो है वो सफोकेशन नहीं हो रही। आपके बर्ड रूम के अंदर अगर सफोकेशन होगी और आपके बर्ड रूम का जो एनवायरनमेंट है वो ठहरा हुआ होगा, तब आपके पास डेड एंड सेल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफी हद तक जो है वो चिक्स का सर्वाइवल भी है और डेड एंड सेल का इशू भी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो अब हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसकी रेशो को कम कर सकते हैं। तो आप डिटेल में जाके वो वीडियो देखिएगा, आपको जरूर उससे फायदा होगा। उसके बाद रेड आई के चिक्स जो सर्वाइवल की बात है, जहां तक तो मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करता जिससे मेरे रेड आई के चिक्स जो है वो सर्वाइव करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सर्वाइवल है मेरे पास रेड आई का। तकरीबन अभी तक कोई 40 से 45 रेड आई हैच हुए होंगे, जिसमें से तकरीबन को 41 42 सर्वाइव कर रहे हैं और सिर्फ 2-3 की ही मोर्टेलिटी हुई है, जो कि ना होने के बराबर है। मैं इसको 99% तक रिजल्ट कहूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रेड आई के सर्वाइवल के लिए बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है? अब करना आपने ये है कि आपने कुछ भी नहीं करना। आप सब हैरान होंगे इस बात पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेड आई के सर्वाइवल के लिए जो पेरेंट्स हैं वो या तो एक्सपीरियंस होने चाहिए। अब या तो आप रेड आई जो पेल फेलो है या फिर अल्बिनो है, क्रिमिनो है, उसके एग्स उठा के किसी अच्छे एक्सपीरियंस पेड़ के नीचे रख दें। लेकिन जब आप शिफ्टिंग करते हैं एग्स की, तब भी मामला खराब हो जाता है, कोई पेड़ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, या फिर वो अब जो जिस पेड़ के नीचे आप फॉस्टर कर रहे होते हैं वो पेड़ अंडे छोड़ देता है या वही डेड इन सेल कर देता है, हालांकि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पेड़ होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेड आई के सर्वाइवल के लिए पेरेंट्स की एज कम से कम 1.5 साल से 2 साल होनी चाहिए। तब जाके आपके पास चाहे अल्बिनो हो चाहे पेल फेलो हो, वो ऐसे पल रहे होते हैं जैसे ब्लैक आई बच्चे हैं। पहले साल में हर साल क्योंकि न्यू फेंसर्स बहुत ज्यादा आते हैं, उनको तजर्बा नहीं होता, तो वो यही समझ लेते हैं कि जी रेड आई सिक्स को सर्वाइव कराने का कोई टोटका होगा जिससे तमाम ब्रीडर जो है वो सर्वाइव करवाते हैं, या फिर कोई ऐसी कुछ चीज है जो हमें नहीं पता। तो देखिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। रेड आई के चिक्स सर्वाइव अपने आप होते हैं, सिर्फ पेरेंट्स की एज जो है वो मेच्योर होनी चाहिए। अगर हम अदर हैंड पे देखें तो ब्लैक आई जो बेसिकली म्यूटेशंस होती हैं जितनी भी, उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनका अगर जो मेल फीमेल है वो 6 7 8 महीने की एज में भी ब्रीड कर रहे हो तो उनके चिक्स की सर्वाइवल में कोई मसला नहीं आता। और खास तौर पे इनफर्टिलिटी का भी इशू बहुत आ रहा है लोगों के पास। अब जितने भी पेयर्स आप ब्रीड करवाएंगे, हर साल नए पेयर ब्रीड करवाएंगे, वो पहले दूसरे तीसरे क्लास तक उनका इनफर्टिलिटी का मामला अगर आ गया है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इनफर्टाइल कर जाता है पेयर, इस चीज को हमने, ये पार्ट ऑफ ब्रीडिंग है। कोई मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर आपके पास पेयर ने इनफर्टाइल कर दिया तो इसका मतलब है कि वो उसमें कोई नुक्स है, मेल में नुक्स है। अब इनफर्टिलिटी को बहुत से लोग रिलेट कर रहे होते हैं सिर्फ मेल के साथ। इनफर्टिलिटी का ताल्लुक फीमेल के साथ भी है। अगर आपकी फीमेल की एज जो है वो मेच्योरिटी एज नहीं पहुंची अभी तक, तब भी आपकी फीमेल जो है वो एग को इनफर्टाइल कर सकती है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अक्सर लोग सिर्फ मेल को देख रहे होते हैं कि यार ये मेल क्रॉस नहीं कर रहा। और हाँ, बहुत से लोगों का ये यकीन होता है कि हमने पेड़ को क्रॉस करते नहीं देखा तो इसका मतलब है कि जनाब ये अगर एग आ भी गए तो इनफर्टाइल होंगे।
तो देखें बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो कि आपके सामने क्रॉस कर रहे होंगे या दिन में 2 से 3 दफा क्रॉस करते हैं, लेकिन बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं तकरीबन जिसको मैं 90% पेड़ समझता हूँ, वो ऐसे टाइम पे क्रॉस करते हैं जब आप बर्ड रूम में नहीं होते। और पूरे क्लच को फर्टाइल होने के लिए सिर्फ एक दफा सही से क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद उसको क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस किया जाए। और बाकी आप टाइम दें अपने पेयर्स को। अगर इनफर्टिलिटी आ गई है, पहले क्लच में आ गई है, नो प्रॉब्लम, आप एग्ज उठा के फेंक दें, ठीक है। और उसको सेकंड क्लास का मौका दें। अगर सेकंड क्लास में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है तो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके नीचे आप किसी और पेयर के फर्टाइल एग्स रख दें, ताकि वो उसको टाइम मिल जाए थोड़ा और उससे वो जो 6 हैच होंगे वो पलवा लें। उसको 2 से ढाई महीने का ब्रेक भी मिलेगा और उसकी एज भी पूरी हो जाएगी। जो पेयर है, कई दफा होता है कि उनके दरमियान में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती और वो मेट नहीं करते, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने आप में ऐसी को बॉन्डिंग क्रिएट करने का। क्योंकि जब मेल और फीमेल जब बच्चों को रेस करते हैं तो उनकी एक स्पेशल एक बॉन्डिंग और अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि वो फिर मेल फीड करवाता है और वो फीमेल को फीड कराता है, फिर फीमेल जो है वो बच्चों को फीड करवाती है। तो इस तरह बॉन्डिंग और बढ़ जाती है पेयर की। तो नेक्स्ट जो उससे क्लच आने का चांस, उसमें फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 100% बढ़ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है बर्ड्स की प्राइसेस को लेके। मैं कोई प्राइसेस नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप सबको आइडिया है कि बर्ड कौन सा बर्ड कितने का होना चाहिए। तो हर साल देखा जाता है किसी बर्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है, किसी की नीचे आ जाती है। नीचे आने की वजह ये होती है कि बर्ड्स की शिपमेंट आने लग जाती है, तो उस पे फिर सप्लाई ज्यादा हो जाती है। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाती है। या फिर एक और वजह सामने आई है कि लोग अपना खुद से तयन कर लेते हैं कि यार अब ये म्यूटेशन जो है ये बहुत ज्यादा लग गई है, तो अब इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो ना होने के बराबर लोगों के पास होती है और सिर्फ लोग अपना ज़हन बना लेते हैं। उनके पास एक बर्ड भी नहीं होता, ठीक है, और फिर वो तयन कर लेते हैं कि यार ये म्यूटेशन अब नहीं लेनी क्योंकि ये लग बहुत ज्यादा गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब पिछले साल अगर आप कंपैरिजन करें, 2023 का जो सीजन गुजरा है हमारा, इसके सीजन के स्टार्ट में ही लोगों ने बस कोशिश की कि बस पहले हमारा बिक जाए और प्राइसेस बहुत हद तक नीचे ले आए। हालांकि अगर आप देखें तो ना कोई इंपोर्ट आई, ठीक है, ना ही कोई सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, या ना कोई लोकल ब्रीड इतनी ज्यादा आ गई जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ गई या डिमांड में कमी आ गई। अगर उसके हवाले से अगर हम देखें 2023 का जब सीजन एंड हुआ है, तो जो बर्ड इन डिमांड थे उनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग पैसे ले लेके घूम रहे थे लेकिन उनको बर्ड नहीं था मिल रहा। तो हमें इन चीजों से सबक हासिल करना चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को होल्डिंग पावर रखते हुए बेचें, ना कि सिर्फ जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश में प्राइसेस को नीचे ले आए। मिसाल के तौर पे एक चीज 2 रुपए की है तो हम उसको कहें कि हमारा पहले बिक जाए, तो हम उसको 1.5 रुपए का सेल कर दें। अगर 1.5 रुपए का भी ना सेल हो रहा तो हम उसको 1 रुपए का सेल कर दें। और बहुत सारे अनासिर ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में मौजूद हैं जिसमें कुछ ट्रेडर्स भी शामिल हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि लोगों को उनको मिस गाइड करके उनसे अपना फायदा लेते हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि उन्होंने ब्रीड तो करवाना नहीं होता। वक्ती तौर पे वो सिर्फ अपना उन्होंने सर्कल चलाना होता है, जिसकी वजह से वो अगर 10 रुपए की चीज है तो वो उनको कहते हैं जी ये तो नीचे आने लगी है, इसकी तो शिपमेंट आने लगी है, ये फलानी म्यूटेशन है, वो तो इतनी ज्यादा ब्रीड है, वो तो मुझे इतने का मिल रहा था। इस तरह की बातें कर कर आकर वो 10 रुपए की चीज जो है वो 5 रुपए में उठाते हैं और 7.5-8 रुपए में बेच रहे होते हैं, अपना भी मुनाफा निकाल लेते हैं और अगले बंदे को डिमोटिवेट भी कर देते हैं। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने किसी तरह भी किसी की बातों में नहीं आना और आपने अपने बर्ड्स को होल्डिंग पावर रखते हुए सेल करना है। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता, हर चीज सेल होती है। और खास तौर पे जो रेड आई बर्ड्स हैं, जिसमें अल्बिनो है, क्रिमिनो है, पेल फेलो है, डन फेलो है, ठीक है, और जितने भी इन डिमांड या फिर जितने कमर्शियल बर्ड जिनको आप कहेंगे, इनकी डिमांड तो भजन एवरग्रीन है, ठीक है। आपका अल्बिनो क्रिमिनो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पे पेल फेलो भी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। अल्बिनो क्रिमिनो एक्सपोर्ट पब्लिकली क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जारी बात है फिर लोकली उसकी प्राइस और ऊपर चली जाएगी, फिर वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कुव्वत खरीद से भी बाहर चला जाएगा। तो आपने अल्बिनो क्रिमिनो के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इसकी भी प्राइस नीचे चली जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे लोग
जिनका चिक सेल्फ हो चुके हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट में जो है वो एल्बिनो क्रिमिनो के चिक सेल कर पा रहे हैं। और कुछ लोग जिनका टारगेट था कि हम इस साल एल्बिनो को नीचे लेकर आएंगे, वो इस वक्त गायब होते हुए नजर आए हुए हैं। तो आपने जो है वो सिर्फ सब्र से काम लेना है। आपको सिर्फ 2 महीने रुक जाएं, आपको खुद डिमांड नजर आएगी, आपके पिंजरे आपको खाली होते हुए नजर आएंगे कि आप अपनी प्राइस पे आपके अल्बिनो क्रिमिनो पेल फेलो अप्लाइंस तमाम बर्ड सेल हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ना शिपमेंट्स आ रही हैं इन बर्ड्स की, शिपमेंट्स आ रही हैं सिर्फ बहुत ऊपर वाली म्यूटेशंस की। ठीक है, उनसे कोई इतना ज्यादा आम पेंसिल का लिंक नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ऊपर प्राइसेस के बर्ड्स हैं जिनकी शिपमेंट्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया हुआ है, और जितनी शिपमेंट ना एल्बिनो क्रिमिनो पहले आता था ना आगे आने वाले वक्तों में आना है। और पेल फेलो भी अब लोकल ऐसी प्राइस पे आ चुका हुआ है कि अब वो भी जो इंपोर्ट करते थे बर्ड, जो इंपोर्टर्स थे, उनको वो भी प्राइस सूट नहीं करती कि वो उस प्राइस पे इंपोर्ट करके, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो चुका है बीच में से। तो आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आपने बस सब्र से काम लेना है और अपनी प्राइसेस पे आपने बर्ड्स को सेल करना है। इंशाल्लाह ताला ये सीजन 2024 का बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है सबका। थैंक यू सो मच जी, दुआ में याद रखिएगा, और तमाम भाइयों को अल्लाह ताला अच्छी ब्रीड से नवाजे और रेड आई का सर्वाइवल बहुत अच्छा रहे सबके पास। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।